मत रहिए कि फिर से इसका क्वेश्चन आउट होगा, वो आपका काम नहीं है। आपका काम अगर देखने की इसका तैयारी हम लोग को 1 महीने में कैसे करना चाहिए तो नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो बीपीएससी 67वीं का एग्जाम डेट तो दे दिया गया है, लेकिन तैयारी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस बार जो है आप लोग का 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जा रहा है। क्योंकि कहा गया ना कि पिछले बार हम इसी तरह से एग्जाम जब लिए 6 लाख कैंडिडेट का जब एक ही बार में एग्जाम ले लिए, इस कारण से असुविधा हुई, यानी कि थोड़ा सा वहां पे घटना घट गया, जो कि क्वेश्चन आउट वगैरह हो गया और बहुत ज्यादा बदनामी जो है बिहार में बीपीएससी का हो गया। तो इस बार क्या कर रहा है कि इसी 6 लाख कैंडिडेट का जो री एग्जाम लिया जा रहा है उसमें अलग अलग मतलब 3-3 लाख करके 2 शिफ्ट में एग्जाम ले लेगा। तो थोड़ा सा वहां पे आप देखिएगा कि आपका व्यवस्था में भी थोड़ा चेंजिंग लगेगा, जो इस बार से करने वाला है बीपीएससी, कि थोड़ा सा बैठने का प्रक्रिया में थोड़ा सा स्टूडेंट के प्रति सख्ती बरतेगा। और यहाँ पे सारे जिले में सेंटर भी दिया गया और काफी अच्छे से इस बार एग्जाम को लिया जाएगा, ऐसा आयोग के द्वारा बताया जा रहा है और पहले से भी इस पर काम किया जा रहा है। तो इस बार आप लोग का 2 शिफ्ट में एग्जाम यानी कि 20 सितंबर को और 22 सितंबर को एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो है किसी का एग्जाम 20 को पढ़ सकता है और 22 को पढ़ सकता है, और जिसके लिए कैंडिडेट खुश नहीं है और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम पढ़ने से काफी परेशानी हो जाता है। कभी क्वेश्चन हार्ड किसी शिफ्ट में और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन इजी आने से थोड़ा सा शंका बन जाता है मन में, और एक बार और कि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें देखा जा सकता है। यानी कि अगर ऐसा होता है, कहा जाता है एग्जाम में कि एक शिफ्ट से ज्यादा अगर कहीं भी एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रावधान जो है बीपीएससी में तो नहीं देखा गया नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि इसके लिए रूल बाद में भी बन के आ जाए, नॉर्मलाइज होने के बाद आप लोग को बताया नॉर्मलाइजेशन इसमें कर दिया गया तो एक और बहुत बड़ा बवाल जो है लोगों में उत्पन्न हो जाएगा। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम इतना बनाए थे, इतना नंबर क्यों आया, तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव लेकर के चलिएगा, यानी कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग का एग्जाम जो है इतना में दे दिया गया, मात्र आपके पास अभी से अगर बात कर लो तो 1 महीने का समय है, यानी कि आपको आज से स्ट्रेटजी बनाना है कि 1 महीने में बीपीएससी का एग्जाम कैसे निकाले। तो थोड़ा सा आगे भी ध्यान दीजिए कि 2 शिफ्ट में एग्जाम जो लिया जाएगा वो क्वेश्चन आउट के वजह से इस बार किया गया, और टोटल कैंडिडेट की संख्या लगभग 6 लाख है, और जिसमें से फीमेल की संख्या लगभग 2 लाख है, मतलब बाकी मेल है। और यहाँ पे देखेंगे काफी सारा कंफ्यूजन है आप लोगों का कि सेंटर क्यों दूर दिया जाता है, नजदीक क्यों नहीं देता है। तो इसी वजह से धांधली से डरता है वो, पिछले बार भी डरा हुआ था, लेकिन वहां पे कहा कि बहुत सारे कैंडिडेट का एक ही दिन में एग्जाम लेने की वजह से क्वेश्चन आउट वगैरह देखा गया, इस कारण से हम सेंटर नजदीक नहीं देते हैं, खास करके लड़कों का, क्योंकि लड़का ज्यादा उत्पाद होता है, ज्यादा उत्पाद में जाता है, लड़कियां वगैरह शांत होती है, इसलिए वो लोग का जो है नजदीक सेंटर देता है, होम सेंटर दे देता है। ठीक है, इस बार भी लड़कों का सेंटर जो है दूर ही देखा जाएगा, यानी कि बहुत दूर नहीं, पिछले बार तो लगता है 300-400 किलोमीटर तक भी दूर दे दिया था, लेकिन इस बार नजदीक देखने के लिए मिल सकता है आप लोग को, जो कि लड़कों का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, होम सेंटर नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे लड़कियों का जो है जैसे होता था, मतलब होम सेंटर ही उन लोग को मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन को आप लोग नेगेटिव में लेकर चलिएगा, मतलब नहीं देखा जाएगा इसमें। और पीटी में लगभग 13,000 प्लस रिजल्ट आप लोग को देखने के लिए मिला, करीब 900-1,000 के करीब में इसमें सीट दिया गया है, तो लगभग 13,000 प्लस इसमें क्या होगा आप लोग का मेंस के लिए आप लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, जितने भी लोग इसमें अभी अपीयर होंगे, लगभग 6 लाख में। ठीक है, और अगर देखने की इसका तैयारी हम लोग को 1 महीने में कैसे करना चाहिए, तो हम बता दें आपको कि करीब 105 प्लस आप जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आप कंफर्म नहीं हो पाइएगा। इसको 110 प्लस भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम सबसे बताए हैं कि इससे कम अगर होगा तो आप लोग सोचिएगा मेरा रिजल्ट नहीं बन पाएगा। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बीपीएससी का कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग तैयारी बहुत ही बेहतरीन से कर रहे हैं, और जब धांधली जैसा प्रक्रिया सामने आता है उसको लेकर के भी कुछ कट ऑफ हाई हो जाता है, जो कि अगर पता चल जाता है तब तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, और नहीं पता चलता है तो अंदरूनी कट ऑफ जो है हाई हो जाता है। इस चीज को आप भी समझते होंगे, ऐसा नहीं है कि पिछले बार बीपीएससी में सेटिंग हुआ और उजागर हो गया तो बस पिछले ही बार हुआ होगा, इससे पहले भी हुआ होगा, और हो सकता है इस बार भी हो जाए, लेकिन अगर उजागर नहीं होता है तो अंदरूनी कट ऑफ बढ़ने की संभावना बढ़ ही रहती है। और अगर इसमें हिट टॉपिक का बात करें तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जिसका कंट्रोल है, हिस्ट्री से करीब करीब 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तक भी पूछ दे सकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बीपीएससी के एग्जाम में। करंट तो एकदम समझिए कि इसका बेसिक हो गया है, यानी कि करंट पढ़े बिना आप सोच ही नहीं सकते हैं कि हम इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। इसमें से करीब 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब हिट टॉपिक को आप लोग 1 महीना में सिर्फ इसी को पढ़ना है, और जो आपका इस टॉपिक में से कमजोर है उसको सबसे पहले पढ़ के खत्म करना है, ताकि कम से कम 105 प्लस 110 प्लस मेरा नंबर आ जाएगा, सेफ तो हो जाएंगे हम मेंस के लिए। उसका देखें बिहार स्पेशल भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बिहार जीके कह ले तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये सब टॉपिक हो गया। साइंस को भी पढ़ लेना है, करीब 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहां से ही बन जाते हैं। तो बस इतना ही टॉपिक पर आप लोग को 1 महीना ध्यान देना है, क्योंकि इससे पहले जो भी आप पढ़े हुए हैं वो जरूर आपका काम आएगा, लेकिन अभी 1 महीने में वो बहुत बड़ा काम आएगा, बहुत बड़ा आपका पास करने में भूमिका निभाएगा। अगर आप इस सभी टॉपिक को पकड़ करके अच्छे से कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में पक्का आपका हाई स्कोर होगा और थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे आप, क्योंकि ये सब हिट टॉपिक है।
काफी ज्यादा क्वेश्चन 150 में यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपको समझना चाहिए। तो उम्मीद है मैं आप सब चीज समझ चुके होंगे, तो मन से तैयारी करिए इसका। और ये मतलब संकोच में मत रहिए कि फिर से इसका क्वेश्चन आउट होगा, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है एग्जाम को देना, वो काम आयोग का होता है। अगर क्वेश्चन आउट वगैरह होगा, धांधली होगा, तो फिर से कैंसिल होगा, फिर से एग्जाम होगा। आप लोग का तो मतलब यही होता है ना कि किसी भी आयोग के प्रति मतलब आप लोग विरोध नहीं जताते हैं। कड़े रूप से जब विरोध जताइएगा तो आयोग को भी लगेगा कि नहीं, मेरे द्वारा गलती होता है, सटीक मतलब अच्छा से हम लोग एग्जाम को लें। इस कारण से देखिएगा बीपीएससी में थोड़ा कड़ियत बरता गया। जो भी ऑफिसर वगैरह पकड़ा है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का भी प्रावधान हो रहा है, प्रोसेस में है, बहुत सारा काम किया भी जा चुका है, तो वो सब चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा एग्जाम है, तो इसको थोड़ा सा इज्जत से लेना चाहिए उसको। इस तरह का दाग इसमें लगने से बिहार का, पूरा बिहार का बदनामी हो जाता है। तो आप लोग का काम है एग्जाम को देना और तैयारी करना बेहतरीन से, चाहे वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से आप लोग का एग्जाम लिया जाए, आप एग्जाम को क्वालिफाई करने का हमेशा अपने अंदर क्षमता रखें, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर चुके हैं तो। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक का इतना ही जानकारी था तो आपको दे पाए, फिर नया अपडेट कुछ आएगा तो आपको हम जरूर दे पाएंगे। मेरे चैनल से जुड़ कर रहिएगा। अगर नेक्स्ट बार आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का बेसिक से, तो हम आपके लिए बनाएंगे एक बेसिक सिलेबस, यानी कि वो ऐसा सिलेबस जो कि कमजोर स्टूडेंट को बहुत ताकत देगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सिलेबस को समझ करके और रणनीति के तहत बीपीएससी का तैयारी कर पाएंगे। तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन के चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।